बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यदि मैं केवल ओम कहता हूँ तो लगेगा कि कोई हिंदू बोल रहा है, और केवल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहूँ तो लगेगा कि कोई मुस्लिम मौलाना बोल रहा है। दोनों का मतलब एक है। ओम का मतलब भी दयालु ईश्वर परमात्मा, और जब हम अल्लाह कहते हैं तो उसका भी मतलब है कि जो बहुत दयालु है, हम सब पर बहुत कृपालु है, और उसका नाम लेकर के हम शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन एक संस्कृत में है और एक अरबी में है, भाषा अलग अलग है लेकिन मतलब एक है। एक अल्लाह को हम याद कर रहे हैं और उससे दुआ कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो फिर हमारे बीच में एक ज़ुबान के बिना पर क्यों फ़र्क हो। संस्कृत में बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, चाहे तेलुगु में, तमिल में बोलो, चाहे उर्दू में बोलो, चाहे अरबी में और फ्रेंच और जर्मन में बोलो, बात तो यदि एक है, एक ईश्वर की, एक अल्लाह की बात हम कह रहे हैं, तो हमारे बीच में एकता होनी चाहिए या अलगाव होना चाहिए। ये सवाल मैंने अपनी चिट्ठी जो लिखी, अपना मैसेज जो दिया आज के कॉन्फ्रेंस के लिए, उसमें मैंने सबसे ये बुनियादी सवाल उठाया। आज मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि पहली बार नहीं, शायद दूसरी या तीसरी बार में अहले हदीस के इतने बड़े जलसे इस कार्यक्रम में रामलीला मैदान में आया हूँ, और मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ मौलाना असगर अली इमाम महदी सल्फ़ी साहब का, जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के प्रेसिडेंट हैं, उसके रूहे रवा हैं, और हम बड़े बड़े मंचों पर मिलते हैं। अभी केरल में 1.5 से 2 लाख लोग जहाँ पर इकट्ठे थे मुजाहिद कॉन्फ्रेंस में, आप उसकी चेयरमैनी कर रहे थे वहाँ पर केरल के अंदर, मल्लापुरम के अंदर। वहाँ पर भी मुझे मौका मिला इस तरह से खिताबत करने का। आज आपने फिर मुझे मौका दिया है इतने प्यार और इज्जत से। मैं बहुत बहुत इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ मौलाना साहब, और आप सब लोगों का आभारी हूँ जो आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पर। और आप मुझे बुला करके जब मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं
तो बता रहे हैं कि ये हिंदू हैं। तो मैं पहले अपने आप को साफ कर दूं, मैं पैदा तो हुआ था हिंदू, तो मेरे हाथ में नहीं था कहाँ पैदा होना। मैं क्या करता, मुझे पैदा हो गया, मुझे बताया गया तू हिंदू भी है और हिंदुओं में ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण होते हैं ना ऊंची जात के। अब मैंने मान लिया। अब फिर उसके बाद बताया ये तुम्हारे देवी हैं, ये तुम्हारे देवता हैं। तो सारे बुत हमारे घर में रखे हुए थे, उनकी इबादत करना, उनकी पूजा करना, उन पर फूल चढ़ाना, नारियल फोड़ना, दिया आरती उतारना, ये सब मेरे मजहब का हिस्सा था। तो जात पात भी मैं मानता था, ऊंच नीच का भेदभाव करता था, और सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे बुत परस्ती करता था, मूर्तियों की पूजा करता था भगवान समझ करके। अब ये सारी और बहुत सी बातें थी। मेरे मन में अंधविश्वास भी बहुत सा, भूत प्रेत से बहुत डरता था, और कहते थे कि भूत रात को आते हैं, बच्चे को उठा के ले जाते हैं। मेरे को डरा के कि तू बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछता है, तुझे भूत ले जाएंगे। तो मैं कहता भूत से कैसे बचा जाए? बोले हनुमान जी बचाएंगे। मैं रात को सोते समय हनुमान चालीसा पढ़ता, जोर जोर से पढ़ता था कि हनुमान जी इधर उधर कहीं गए हों तो मेरी आवाज़ सुन के आ जाए, मेरी कुछ रक्षा करें। तो मेरे भाई बहन भी थे, वो बड़े आलसी थे, जल्दी सो जाते। वो कहते हमारे हिस्से का भी हनुमान चालीसा तू पढ़ दिया कर। तो मैं 5-5 बार पढ़ता था। तो बहुत छोटेपन में, बचपन में मुझे पता लग गया कि मजहब की दुनिया में एक ऐसा भी डिपार्टमेंट है जहां खुद नहीं करना पड़ता, कोई दूसरा कर दे तो उसका फायदा ट्रांसफर होके, मनी ऑर्डर होके आप तक पहुंच जाता है। दूसरे लोग दुआ कर दें, हमारा भी फायदा हो जाएगा। तो मैं देखता हूं हमारे बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े पंडित पुजारी बैठे हैं जो मंत्र पढ़ते रहते हैं। बोले किसके लिए? बोले अमुक सेठ जी, अमुक लाला जी, कलकत्ते के, बम्बई के, वो दुनिया भर का हेरा फेरी करें, दुनिया भर का मिलावट करें, दुनिया भर का चोरी करें, और उसके बाद पंडित को दे करके पैसा कहें भाई हमारे लिए तुम दुआ कर लो। और वो पंडित जी पैसे लेकर के उनके लिए दुआ करते रहते हैं, और उनके लिए जन्नत का सर्टिफिकेट, उनके लिए वीज़ा और पासपोर्ट निकलवाते रहते हैं। तो मैं बड़ा हैरान रहता हूँ, ये मजहब है या क्या कोई दुकान खोल रखी है सबने? जो खुद अच्छा काम ना करे उसके लिए कोई दूसरा मौलवी या कोई पंडित या कोई पादरी क्यों दुआ करे? और उसकी दुआ करने का फल उसको कैसे ट्रांसफर होगा? जो खुद करे तो उसको फायदा मिले, जो खुद ना करे तो चाहे दुनिया उसके लिए दुआ करे उसको फायदा नहीं मिल सकता। अभी जो बातें मैं सुन रहा था, हमारे दानिश्वर विद्वान जो यहाँ से बोल रहे थे, और मुझे अभी बहुत अच्छा लगा जो हमारे मेरे से ठीक पहले बोले अब्दुल गफ्फार साहब, उन्होंने नशे के खिलाफ शराब को हराम बताया, और सारे जैसे कुरान शरीफ में है उम्मुल खबाइश, ये बुराई नहीं है, सारे बुराइयों की जड़ है, सारे बुराइयों की अम्मी है ये। और इसके खिलाफ जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने सारा वाकया दे के बताया कि जिस मुल्क में दूसरे लोग शराब पीते हों उनके खिलाफ भी लड़ाई करो, जो ना माने समझाने से ना समझें तो उनके खिलाफ भी लड़ाई करो, ये हुक्म है, ये हदीस है। तो मैं पूछने आया हूँ यहाँ पर हमारे जितने भी ख़वातीनो हजरात जो हमारे इधर पर्दे के पीछे बैठी हैं, जो हमारे सामने बैठे हैं, हमारे दोस्त भाई, हमारे हिंदुस्तान में क्या शराब आपने बंद करा दी? इस्लाम तो यहाँ पर सैकड़ों साल से है, और यहाँ पर शराब की दुकानें खोल करके सरकारें आमदनी कमा रही हैं। उसका नाम रखा है आबकारी, रेवेन्यू, एक्साइज रेवेन्यू। और किसी भी सूबे की सरकार से पूछो कि तुम्हारा सबसे बड़ा रेवेन्यू, सबसे बड़ी आमदनी का जरिया क्या है? एक मुश्त में यदि कोई सबसे बड़ा आमदनी का जरिया किसी भी सूबे को है
तो वो शराब के दुकान से नीलामी की बोली से मिलने वाली आमदनी है। तो सरकारें चल रही हैं शराब की आमदनी से। सरकारी दफ्तर में काम करने वालों को तनख्वाह मिल रही है शराब की आमदनी से। यहाँ तक कि स्कूल के मास्टरों की भी तनख्वाह मिल रही है सरकारी शराब की आमदनी से। और शराब पी करके लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं, बीमार होकर मर रहे हैं और बड़े बड़े जुल्म अपराध कर रहे हैं, हत्या और बलात्कार कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं। और उससे कितना नुकसान हो रहा है? जितनी आमदनी हो रही है उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक बहुत बड़ी एजेंसी है सरकार की, अपनी मतलब मेडिकल, उसने सारा रिसर्च किया कि सरकार को तो होता है फ़ायदा 100 रुपए का, रेवेन्यू बोलती है उसको, और सरकारी दफ्तरों को, सरकारी पुलिस विभाग को, सरकारी हॉस्पिटल वालों को खर्च करना पड़ता 124 रुपया। हर 100 रुपए पर शराब की आमदनी के लिए सरकार को ही खर्च करना पड़ता 124 रुपया। जो लोगों का माल नुकसान हुआ, जान का नुकसान हुआ, वो एक अलग नुकसान है। अब जान माल का नुकसान होना अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा है, वायलेंस है, और उसके होते हुए हम कभी भी नहीं मान सकते कि अमन है। जिस देश में रोड एक्सीडेंट पर, और ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं शराब पी के गाड़ी चलाने वाले की वजह से, हर 4 मिनट में एक आदमी मर रहा है। हर 4 मिनट में हिंदुस्तान की सड़कों पर एक आदमी मौत का शिकार हो रहा है। अब हजारों लोग, लाखों लोग इस शराब की वजह से मर रहे हैं और शराब की दुकानें दंदना रही हैं। और हमारा मुस्लिम भाई बड़े आराम से मस्जिद में नमाज पढ़ के और शराब की दुकान के पास से चुपचाप गुजर जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो खुद पी रहा है कि नहीं पी रहा है, लेकिन तुम शराब की दुकान के सामने से गुजर जाते हो, या तुम्हारे इलाके में जो भी सरकार है वो शराब की आमदनी से अपनी सरकार चला रही है और उसके खिलाफ जद्दोजहद नहीं करते, ऐसी शराब की दुकानों को बंद करने के लिए कोई आंदोलन, मैं नहीं कह रहा कि कोई कानून अपने हाथ में ले लो। हालांकि जो हमारे महापुरुषों ने, और जैसे नबी के बारे में बताया, और उन्होंने तो कहा कि लड़ाई लड़ो। महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तान की आवाम को कहा, वादा करते हुए कहा, अंग्रेजों के ज़माने में कह रहे हैं कि ये शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। अंग्रेजों का भारत छोड़ के जाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना शराब का जाना। ये गांधी जी का वक्त। वो कहते हैं आज़ाद हो जाएगा हिंदुस्तान तो मुझे ज़्यादा देर के लिए नहीं, केवल 48 घंटे के लिए हुकूमत सौंप देना, और मैं 48 घंटे के अंदर अंदर एक एक शराब के कारखाने, दुकान को तोड़ के फेंक दूंगा और एक पैसे का मुआवजा भी नहीं दूंगा। ये वो महात्मा गांधी बोल रहा है जो अहिंसा की बातें, नॉन वायलेंस की बातें करते थे। इतने गुस्से से उन्होंने कहा कि ये शराब हमें बर्बाद कर रहा है। दुनिया के सारे मजहब कहते हैं कि शराब सबसे बड़ी बुरी चीज़ है, और इन सारे मजहब के लोगों से पूछो जा करके, और ख़ास करके तो मैं हमारे मुस्लिम मजहब के बड़े बड़े यहाँ दानिश्वर बैठे, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप सब लोगों की रहनुमाई में शराब के खिलाफ आंदोलन आज तक क्यों नहीं चला? और नहीं चला तो आप बताइए कल से चलेगा कि नहीं चलेगा? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आप बताइए। ये शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए कि नहीं? और ये शराब पिला करके जिस पार्टी ने अपनी सरकार की दुकान चला रखी है, उस सरकार की दुकान भी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमने हरियाणा के अंदर शराबबंदी का आंदोलन चलाया तो हमने एक नारा दिया, 2 नारे दिए खास करके। हमने कहा शराब पिलाए जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अब कल मैं जा रहा हूं, जमीयत उलेमा हिंद का जलसा है लखनऊ में, और वहां भी ये मैं नारा लगाऊंगा योगी आदित्यनाथ के घर में बैठ खड़े होकर के कि योगी आदित्यनाथ तुम कहते हो राम का मंदिर बनाएंगे,
अरे तुम राम का मंदिर तो बनाएंगे बनाएंगे बोलते हुए हुकूमत में आ गए, तुम उत्तर प्रदेश में रम के मंदिर क्यों नहीं बंद करते? रम के मंदिर बंद करोगे तो राम का मंदिर अपने आप बन जाएगा। रम के मंदिर से आमदनी करेंगे और राम के मंदिर पर झगड़े करवाएंगे, दंगे फसाद करवाएंगे। ये कौन सी सियासत है? ऐसी गंदी सियासत को चुनौती देना हर एक शरीफ इंसान का काम है, हर एक शरीफ इंसान का, वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। तो मैंने अपने बारे में बताया कि मैं पैदा हो गया ब्राह्मण, मैं पैदा हो गया हिंदू, और ये सब काम भी करता था। मैं बुत परस्ती के दुनिया जात पात मानता था, लेकिन जब मैं आर्य समाज के संपर्क में आया, 17 साल का कॉलेज में पढ़ने गया और वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, तब मेरी आंखें खुली और मैंने बुत परस्ती बंद कर दी। किसी मंदिर में नहीं जाता, कोई पूजा पाठ नहीं करता, न घर में करता न बाहर करता। मैं क्या करता हूं फिर? मैं गरीब से गरीब की खिदमत करता हूं, जो बेजुबान है, जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पा रहा, ईंट के भट्ठे का मजदूर, पत्थर खदान का मजदूर, छोटे छोटे बच्चे जो गलियों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, उनकी मुक्ति की, आज़ादी की लड़ाई लड़ता हूं। 1,78,000 बंधुआ मजदूरों को हमने बंधुआ मुक्ति मोर्चा से छुड़ाया और उनका फिर से नई जिंदगी शुरू की। 1,78,000 लोगों। मुझसे कोई पूछे कि स्वामी तो तुम हो, एक मजहबी दिखते हो इन कपड़ों से, तुम्हारा नाम स्वामी अग्निवेश है, तुम मजहब के नाम पर क्या करते हो? मैं कहता मैं कोई घंटी नहीं बजाता, मैं कोई नारियल नहीं फोड़ता, मैं कोई आरती नहीं उतारता, मैं किसी बुत की इबादत नहीं करता, सजदा नहीं करता। मैं तो सीधे सीधे जो भगवान के, परमात्मा के, अल्लाह के बनाए हुए बुत हैं। ये बुत कौन है? ये उसके बनाए हुए जिंदा हैं जो इंसान, इनकी खिदमत करता हूँ और ये मेरे लिए, ये मेरी इबादत है। इन गरीब से गरीब लोगों के बीच में जाना, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मैं उनकी खिदमत करता हूं, उनको मैं आज़ादी की लड़ाई उनकी लड़ता हूं। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके हमने इनके लिए सबसे बड़ा से बड़ा फैसला दिलवाया, और वो फैसला हमारा लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाता है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार, वो कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है। सबसे पहला जिसको आजकल हम लोग जनहित याचिका कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो मेरी चिट्ठी से और मेरे केस से शुरू हुआ हिंदुस्तान में, ये पहले नहीं था। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आज आपसे सीधी सीधी दो बातें कहने आया हूं और मैंने इसकी इजाज़त ले ली है हमारे प्रेसिडेंट साहब से, असगर अली साहब से, और मैं इनको मुबारक देता हूं। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ एक से एक बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की, बड़े बड़े मौलाना सब लोगों से उसमें फतवे निकलवाए, और मैंने वहाँ भी मल्लापुरम केरल में कहा था कि ये शानदार काम किया अहले हदीस के हमारे चेयरमैन साहब ने, और आप सब लोगों को इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज इस बात का हमें फ़ख्र है। मैं बड़े बड़े मंचों से कहता हूँ, जब हमारी सरकार मुसलमानों पर, ये बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उल्टे सीधे ढंग से कुछ इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती है, कहीं भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए तो आंख मूंद करके मुसलमान पकड़ लेते हैं और 10, 12, 15 साल तक उन पर मुकदमे चलते हैं, और कोई सबूत नहीं मिलता तो कहते हैं छोड़ दिया। अरे तुमने तो छोड़ दिया, उसकी 15 साल की जिंदगी जवानी तुमने बर्बाद कर दी, उसका तुम कोई कंपेंसेशन क्यों नहीं देते? एक एक साल का 1-1 करोड़ रुपए के हिसाब से उसको मिलना चाहिए कंपेंसेशन। जिंदगी खराब कर दी, और आंख मूंद के तुम कैसे किसी भी मुसलमान को पकड़ के डाल देते हो जेल के अंदर, टॉर्चर करते हो, उसको कन्फेस करने के लिए मजबूर करते हो। और तुम्हारा आदमी पकड़ा गया है स्वामी असीमानंद। स्वामी असीमानंद को अभी तक तुमने क्यों नहीं फांसी के फंदे पे लटकाया, जिसने समझौता एक्सप्रेस के ऊपर बम फेंकवाए? वो खुद कह रहा है, कबूल करके लिखित रूप में दे के कह रहा है कि हाँ मैंने करवाया। उसके ऊपर तो तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम एक एक करके छोड़ रहे हो, अपने लोगों को छुड़वा रहे हो, अदालतों को बदलवा रहे हो।
जस्टिस लोया का मामला आ रहा है जिसमें हमारे बीजेपी के बड़े नेता फंसे हुए हैं, जो उसके प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के अमित शाह जी। सोहराबुद्दीन के मामले में उनकी गर्दन पर शिकंजा है, इन्होंने मरवाया उसको। लेकिन अभी जांच चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट में, हमें इंतजार है इस बात का। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे देश में भी दहशतगर्दी के खिलाफ इतना बड़ा फतवा दिया गया, दुनिया की एक मिसाल है। और इस मिसाल का मतलब क्या निकला, इसका फायदा क्या हुआ? दूसरे देशों से लोग गए दाइश के अंदर भर्ती होने के लिए, जिसको ISIS बोलते हैं, उसमें सैकड़ों हजारों लोग गए मरने और मारने के लिए। यहां तक कि फ्रांस से गए, जर्मनी से गए, इंग्लैंड से गए, हजारों लोग गए। लेकिन हिंदुस्तान से जाने वालों की गिनती उंगलियों पर भी पूरी तरह नहीं है, इतने थोड़ी संख्या में गए। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भारत में दुनिया के दूसरे नंबर के इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा दूसरे नंबर के मुसलमान रहते हैं। और यहाँ के बारे में कोई नहीं कह सकता कि यहाँ से कोई भीड़ बन करके बड़ी ताकत से, बड़ी तादाद में और ISIS में भर्ती होने के लिए गए। नहीं गए यहाँ से। क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारे इन दानिश्वरों ने, इन मौलानों ने घर घर में जाकर के, एक गांव गांव में जाकर के दहशतगर्दी के खिलाफ और उस दाइश के खिलाफ एक मुहिम चलाई, दुनिया के दहशतगर्दों के खिलाफ। और चाहे वो इस्लाम के नाम पर भी कर रहे थे, उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई। कोई संगठन अपने आप को जैशे मोहम्मद रख ले तो क्या हम आंख मूंद करके उसका समर्थन करेंगे? कोई संगठन अपने आप को और भी कुछ रख ले, मजहबी नाम रख ले, और उसी की शक्ल सूरत से मिलते हुए हमारे यहाँ कोई राम सेना रख ले, कोई बजरंग दल रख ले, ऐसे लोगों से भी हमें सावधान करना है। कोई भी इधर उधर के मजहबी नाम रख करके दहशतगर्दी का काम करें, उनके कानून के हवाले किया जाना चाहिए। लेकिन जो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, उनकी तरफ कभी भी कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। और यदि गलती से तुमने उनको पकड़ करके 10-15 साल उनके खराब किए, एक साल का 1-1 करोड़ रुपया दे करके उसका मुआवजा दो, वरना ये माना जाएगा कि तुमने कोई भी सही काम नहीं किया, तुमने गलत काम किए हैं। जो दहशतगर्द नहीं थे उनको भी तुमने खामखा में सजा दिला दी। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, आज मैं चाहता हूं कि तौहीद की बिना पर, एक ईश्वर, एक अल्लाह की बिना पर हम सारी दुनिया के लोगों को एक झंडे के नीचे लाएं और सारी दुनिया के लोग मिलकर के एक आवाज से एक ईश्वर की, जब हमारे सिख भाई कहते हैं जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, अर्थात एक ईश्वर, एक परमात्मा की जय बोलते हैं। और यही बात हमारा मुस्लिम भाई कहता है, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब वो जिहाद की बात कहता है तो जिहाद अकबर, अपने अंदर जो बुराई है उसके खिलाफ लड़ो। बाहर मारकाट के नाम को जिहादी मत कहो, वो फसादी लोग हैं। वो फसादी नहीं होने चाहिए, जिहादी सच्चे मतलब में होने चाहिए कि अपने अंदर की बुराई को अपने अंदर से साफ करो और अच्छे इंसान बनो। और अच्छे इंसान बनना ही सबसे बड़ी बात है। सच्चाई पर चलना, अमन और ईमान पर काम करना, यही हमारा दस्तूर होना चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि एक बेगुनाह का कत्ल हो जाए तो सारी इंसानियत का कत्ल हो गया। अब आपने पढ़ के सुना दिया कुरान से। मैं पूछता हूँ, हिंदुस्तान के अकेले एक हिंदुस्तान में कितने किसानों ने आत्महत्या की है? थोड़ा छोटा मोटा कर्जा लिया, 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख का। अभी उत्तर प्रदेश के 1-1.5 महीने पहले की बात है, एक किसान ने एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का कर्जा लिया, 4.5 लाख रुपया चुका दिया, 50,000 रुपया बाकी था। बैंक वालों ने वसूल करने के लिए 50,000 गुंडे भेजे और उन गुंडों ने उसी के ट्रैक्टर में बैठ करके उसको कुचल कुचल करके मार डाला। 50,000 के बाकी कर्जे के लिए उन्होंने उस गरीब किसान को कुचल कुचल करके मार डाला। अभी 1.5 महीने की पहले की बात।
और इसी हिंदुस्तान के अंदर उस बैंक के बड़े बड़े अधिकारी और उनके पीछे जरूर कोई ना कोई शय रहती है हमारे बड़े बड़े ये राजनीतिक नेताओं की, जिनकी सरकार है, इनकी हुकूमत है। वो बड़े बड़े व्यापारियों को, नीरव मोदी को कितना कर्जा दे दिया, 2, 4, 10 लाख रुपए नहीं, 11,300 करोड़ रुपए दे दिए, 11,300 करोड़ रुपए दे दिए। और मेहुल चौकसी को दे दिया इतना ही। और अभी ये कानपुर में पकड़ा गया है, वो तो पकड़े नहीं गए, वो भाग गए 1 जनवरी को। और चकमा दे करके मेहुल चौकसी और नीरव मोदी और उनकी बीबी और उनके भतीजे सारे के सारे भाग करके दूसरे मुल्क में चले गए। अब ये लकीर पीट रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हम एक्शन लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। इससे पहले चला गया एक ललित मोदी, उसको गए हुए 4 साल हो गए। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय उसके ऊपर बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ, हजारों करोड़ रुपए के। क्रिकेट का वो मालिक था और वो आराम कर रहा है, 4 साल से पिछले वो आराम कर रहा है ललित मोदी। फिर ये एक और भागा, वो विजय मल्ल्या, 9,000 करोड़ रुपया लूट करके मौज कर रहा, वो इंग्लैंड में पार्टियां उड़ा रहा है। नहीं ला सके एक को भी वापस हिंदुस्तान में, नहीं दिला सके किसी को भी सजा। अभी कह रहे नीरव मोदी के खिलाफ लाएंगे। जो कई हजार करोड़ रुपए डकार जाए, निगल जाए, लूट करके भाग जाए बिना सरकार की शय के, नहीं हो सकता ये। एक गरीब किसान को तुमने 50,000 रुपए बकाया कर्जे के नाम पर कुचल के मार डाला। अच्छा अभी रुक जा। अच्छा, तो मैं अभी आपसे ये बात कह रहा हूं कि इस लड़ाई को लड़ना है तो हम लोगों को कुछ न कुछ फैसला करके आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना ये किसके पैसे हैं जो बैंकों ने लुटा करके दे दिया? ये आपका पैसा, गरीब मेहनत करने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का पैसा है जो ये बड़े बड़े व्यापारी लोग लूट करके ले गए। हम चुपचाप बैठे रहें, हम यहाँ इबादत करते बैठे रहें, हम जलसे करते बैठे रहें? अभी हमने फैसला किया और वहाँ हमारे प्रेसिडेंट साहब भी आए थे, हम सब लोग इकट्ठे हुए, हमने ये तय किया कि हिंदुस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एक तकसीम की राजनीति की जा रही है, नफरत की राजनीति की जा रही है, एक खास तरह के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हर प्रकार के हेट क्राइम बढ़ रहे हैं देश के अंदर। और इसके लिए जो असली मुद्दे हैं बेरोजगारी के, गरीबी के, ये सब दूर कर दिए जा रहे हैं और गलत तरीके के मुद्दों को उछाला जा रहा है। कब्रिस्तान कम पड़ गए, कब्रिस्तान ज़्यादा हो गए, शमशान भूमि कम हो गई उत्तर प्रदेश में। ये था सबसे बड़ी चिंता का विषय हमारे प्रधानमंत्री के लिए। तो इस तरह की बातें करके वो इशारा क्या कर रहे हैं? मुल्क को और तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन मौलाना आज़ाद जैसे लोगों ने, गांधी जी जैसे लोगों ने मिल करके इस हिंदुस्तान को उस जमाने में उस तरीके के साजिश से बचाया। आज मौलाना आज़ाद को हम याद करते हैं जब अहले हदीस के मंच पर आते हैं। वो इसके लीडर थे और उन्होंने बतौर एक अच्छे सच्चे मुसलमान के हिंदुस्तान की आवाम को आगाह किया कि कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रकार से मुल्क को छोड़ के जाने की, और इसी वतन को अपना वतन मान करके, और यहाँ 80% से ज़्यादा मुसलमानों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी। जिन्होंने एक भी कुर्बानी नहीं दी पूरे 50 साल के इतिहास में, वो दूसरों से सर्टिफिकेट मांगते हैं देशभक्ति का। एक दिन के लिए कोई जेल नहीं गया, एक फांसी के फंदे पर नहीं टूटा। वो कह रहे हैं सर्टिफिकेट दो, यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। मैंने कई बार कहा, मैं नहीं कहूँगा, अपने मन से 10 बार कहूँगा, लेकिन तुम्हारे ज़बरदस्ती कहने से मैं एक बार भी वंदे मातरम नहीं कहूँगा। ये जो सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? तो मेरे बुजुर्गों और साथियों, ख्वातीनों, हजरात, मैं आज आप लोगों के बीच में यही कहूँगा कि आओ हम मिल करके अन्याय के खिलाफ, ये जो 3.5 लाख किसानों की आत्महत्या हुई है, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, ये मर्डर है।
और अभी एक बेकसूर का मारा जाना यदि इंसानियत का कत्ल है तो 3.5 लाख इंसानों का, गरीब किसानों का मारा जाना ये सबसे बड़ा, ये दहशतगर्दी है। मैं कहूँगा सरकारी दहशतगर्दी है। इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसके लिए जिम्मेदार हैं जो आज लूट का बाजार खोल रखा है, इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। ये शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, जुए के अड्डे बंद होने चाहिए। इसके लिए हम सब मिलकर के तहरीक चलाएं, आंदोलन करें और इसका आगाज़ यहाँ इस मंच से होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम भारत के लोग इस बैनर के नीचे और संविधान को अपना घोषणा पत्र बना करके हम लोग मैदान में उतरें, सड़कों पर आएँ और वो हमारी सच्ची इबादत होगी जब हम गरीब और बेजुबान की आवाज़ बन करके और इनकी लड़ाई को लड़के इनको इंसाफ दिलाएंगे। तो बगैर इंसाफ के कोई अमन नहीं हो सकता। इंसाफ और अमन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अमन चाहिए तो इंसाफ पहले हो, इंसाफ नहीं होगा तो अमन नहीं होगा, वो कब्रिस्तान का अमन होगा। हमें कब्रिस्तान का अमन नहीं चाहिए, हमें जिंदा लोगों का अमन चाहिए और वहाँ पर इंसाफ ज़रूरी है। ये मेरी गुजारिश है। और आखिरी से आखिरी में मैं कहूँगा मेरे साथ मिलकर के 1-2 नारा लगाइए। मैं कहूँगा शराब पीना आप कहेंगे छोड़ दो, और शराब की बोतल फोड़ दो, और शराब के ठेके तोड़ दो। आप कहेंगे स्वामी जी आप हमसे नारा लगवाओगे, पुलिस आके हमको पकड़ेगी और हम कभी तोड़ भी बैठे तो मैं कहता हूँ जो पुलिस आए तो उसको कहना एक स्वामी अग्निवेश आया था, उसने हमको सिखाया ये नारा, और इसलिए पकड़ना है तो सबसे पहले अग्निवेश को पकड़ो और फिर हमारा नंबर आना चाहिए। बोलेंगे नारा आप लोग मुट्ठी बंद करके? बोले शराब पीना, जोर से बोलो, छोड़ दो, ऐसे थोड़ी छूटेगा। जोर, शराब पीना, शराब पीना, और शराब की बोतल फोड़ दो, शराब की बोतल और शराब के ठेके, शराब के ठेके, शराब पिलाए जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इस ऐलान के साथ आओ हम एक नई तहरीक खड़ी करें और तब जा कर के हम सच्चे मतलब सच्चे अर्थों में मुसलमान कहलाने के लायक बनेंगे। शुक्रिया आप सबका। ये थे स्वामी अग्निवेश जी, धर्मगुरु, जो बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें बयान फरमा रहे थे। अज़ान का वक्त चूँकि करीब है, जो इसके बाद का मगरिब के बाद का प्रोग्राम है वो एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ। अगले प्रोग्राम की सदारत हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन डॉक्टर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये स्वामी जी थे और विश्व में आपका खिताब सुना जाता है, बड़े पॉपुलर आदमी हैं और देश के तई इनकी जो भावनाएं हैं मानवता के तई वो बहुत अजीम हैं। और इसीलिए ये दुनिया की बड़ी कॉन्फ्रेंस मलिक अब्दुल्ला ने जब डायलॉग किया था उसमें भी आप मैड्रिड में तशरीफ़ रखते थे और इसी तरह के नारे लगाते हैं। जाहिर बात है हम लोग नारे वाले लोग तो हैं नहीं, लेकिन इन्होंने नारा लगवा दिया और बहुत अच्छी चीज़ के लिए लगाया। लेकिन ये तोड़ दो वाली बात जो है, ये बात उनके कहने का मतलब से पहले ये था कि तोड़ दो, यानी कानून अपने हाथ में न लो। उसके लिए अगर तुम्हारे हाथ में है तोड़ दो, दूसरे जिनको से तोड़वा सकते हो, समझा सकते हो, उनको कर दो। कानून हाथ में किसी भी मरहले में लेना ये किसी भी तरह सही नहीं, उनका ये मतलब हरगिज़ नहीं था। हाँ, पुलिस के लोग उसको करें और उसको करें और स्वामी जी से कहें कि स्वामी जी ने हमको ये नारा दिया था इसलिए हमने मना किया है, समझाया है और जाकर के तोड़ नहीं दिया है दुकानों में, ये उसका हरगिज़ मतलब नहीं है। स्वामी जी को बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने हमारे इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में आकर के रौनक बख्शा। उनके मैं अक्सर कहता हूँ कि आप ही जैसे लोगों की ये कॉन्फ्रेंस और स्टेज है। अस्सलाम वालेकुम।